क्या अचीव करना चाहते हो 5 साल बाद? सर मेरे को बस फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या? मतलब कितना पैसा कमाना इतना चाहते पैसा कि मेरे को पैसे की टेंशन ना हो। हो? इतना पैसा कमाना चाहते हो कि आपको पैसे की टेंशन ना हो। हाँ 5 साल के अंदर अंदर ऐसा कैसे होगा? अभी एज कितनी है आपकी? 22 चल रहा है। 22 है, तो 27 की एज में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो सकता है, बट प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? अभी आप जॉब कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे होगे वहां से। बिल्कुल नहीं कमा रहा सर। बिल्कुल भी नहीं कमा रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्री नहीं की कमा जॉब कर रहे हो? हाँ, रहा। बिल्कुल ज्यादा बहुत अच्छा, मतलब कम कमा रहे हो, है ना? हाँ ठीक है। कोई पढ़ाई लिखाई अभी और कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरे को करना भी नहीं। मैंने खुद ही डिसीजन लिया था कि मेरे को ठीक है, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई भी नहीं करनी, तो अब फिर 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होगे? फाइनेंशियली फ्री होने की दिक्कत नहीं सर, वो तो बहुत सारे तरीके हैं। आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। मेरी जो वीडियोस आपने देखी है वो वीडियोस मैंने बनाई है अपने पर्सपेक्टिव से, यानी जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है उसके बेस पे। और मेरी एज आपकी एज से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है, तो मैंने लाइफ को बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखा है, तब जा करके मैं कुछ बोलता हूँ। तो आप ये मत समझो कि अगर मैंने बोल दिया कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं तो मतलब हलवा है कि आप जाओगे और जा करके कोई भी काम करोगे और वहाँ से एकदम पैसे की बारिश होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है, यस उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। ये भी Yes, बोला sir. ना मैंने अपने सेशंस में। यस तो फेलियर की गुंजाइश कहाँ है आपके पास में? क्या पीछे फाइनेंशियली बहुत पैसा है आपके पेरेंट्स के पास में? नहीं सर। नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फैमिली को सस्टेन करने के लिए पहले जॉब करनी पड़ेगी, यस सर। जॉब आप छोड़ नहीं सकते। और अब आप कह रहे हो कि मैं और कुछ करके वहां से पैसा कमा लूंगा, वो तो बहुत आसान है। अरे नहीं है आसान। चाहते आप क्या हो? 5-10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। पॉसिबिलिटी क्या है कि अभी जिस ट्रैक पे चल रहे हो, यानी 1 साल पहले जो हुआ था उसको याद कर रहे हो, वो माइंड में चलता रहता है, इधर से जॉब चलती रहती है, उधर से पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कोई तगड़ा नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तगड़ी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी आप सोच रहे हो 10 साल क्या वो 20 साल में भी अचीव होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी वीडियोस देख करके इल्यूजन क्या क्रिएट हो गई? अरे वो तो बहुत सारे तरीके हैं, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक तरीका बताओ मुझे, क्या प्लान है? गिव मी वन गुड आइडिया जिसके बेस पे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे और मैं उसी आइडिया में अभी फ्लॉ निकाल दूंगा। मैं कहूंगा यहाँ से आपको 10 लाख रुपए आने वाले नहीं है, 10 लाख रुपए डूबने वाले हैं। अब बताओ क्या करोगे? सर ऐसा कोई आइडिया तो नहीं, मतलब आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी 2020 में, तो उस टाइम पर मैंने मतलब खुद डिसीजन लिया था कि नहीं इसके आगे मेरे को नहीं पढ़ना है। तो वो मैंने ऐसे ही नहीं लिया था, मतलब बहुत कुछ देख के लिया था कि मतलब जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं दिन का आराम से। जैसे कोई दरवाज़ा भी लगाना है तो वो सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं और 500 रुपये लेते हैं एक दरवाजे का, और अगर वैसे 10 दरवाजे भी जाकर लगाएंगे तो उनका दिन का मतलब आराम से बहुत पैसा हो जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम देखे थे ऐसे छोटे छोटे, और मेरे को पता था कि हाँ ये बहुत कुछ हो सकता है ऐसे ही। और वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग सिर्फ ये करते हैं, वो लोग सारा काम खुद ही करने का सोचते हैं। तो लेकिन अगर मैं कुछ भी मैं कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना Right. भी नहीं लगता ये सीखने में जो वो काम करते हैं। हाँ, और मैं उसे मतलब जो टीवी भी लगाने आते हैं घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम नहीं लगता सीखने में और वहाँ पे पैसा अच्छा है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ही कर लूँगा सारे, और वो लोग सारे वही कर रहे हैं। मैंने बहुत देखा है, तो वो लोग सब मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ मैं कर दूँ कि हाँ मैं करूँ पहले और फिर साथ में अपनी टीम बढ़ाते चले जाऊँ, तो ऐसे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है हर चीज़ में, बहुत सारी फील्ड्स में। अब देखो, अब मैं बता देता हूँ आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है एग्जैक्टली। आपके साथ में नहीं हो रही, आई एम श्योर मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो हुआ क्या है कि मैं एक बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेवल से, और वो जो लेवल है वो मैंने अचीव किया है बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी गलतियां करके, बहुत सारे लॉसेज उठा करके, तब जाकर के मेरी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। आपने वो सब सुन लिया और सुन करके आपके माइंड में क्या आ गया? हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, एक दरवाजा लगाना है, 1 महीने में मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद में मैं दरवाजा लगाऊंगा, उसके बाद में मैं आगे 10 बंदे रख दूंगा, वो दरवाजे लगाएंगे, और उसके बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब हवा में है। प्रैक्टिकली जब आप जाओगे ना और जाकर के दरवाजा लगाने की बात करोगे किसी से, वो आपको अपने घर के अंदर घुसने क्यों देगा? तो अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे रियलिटी कुछ और है, बट आपके माइंड में क्या हो गया है, आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ करना तो बहुत आसान है, तो ये तो मैं कभी भी कर लूंगा। एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। तो अब क्या करना है? देखो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में मैं जो समझ पा रहा हूं ना आपकी, वो नहीं है कि ब्रेकअप हो गया और ये भूलना कैसे है। क्या करोगे? भूल कर याद आती भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसी जगह पे ध्यान लगाओ ना कि टाइम ही ना हो ऐसा फालतू का कुछ भी सोचने के लिए। अब चैलेंज क्या है कि आपके माइंड में तो ये बन गया है कि ये बिजनेस करना, पैसा कमाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मेरे पास में कुछ हो चाहे नहीं हो। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। नंबर 1 तब होता है या उन लोगों के लिए होता है जो इतना एफर्ट करे उस चीज को सीखने में, और सिर्फ उस चीज को नहीं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उस सबको सीखने में जिसकी कोई हद नहीं है, तब जाके काम होता है। अगर आप ही के एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां पे गेट लगाना है तो गेट तो वो लगाएगा ना जो हमारा इंटीरियर वाला है, या जो बंदा ठेकेदार है, या जो आर्किटेक्ट है। आप तो इसमें से कुछ भी नहीं हो।
तो आप क्या हो? आपसे गेट कोई क्यों लगवाएगा? और अगर आप एक कारपेंटर हो तो आपकी दिहाड़ी है एक दिन की 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे आपको दिहाड़ी के, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। और जब शुरू करोगे तो शुरू के 2-4-5 साल तक तो आप किसी को असिस्ट करोगे। एक महीने में क्या सीखोगे? एक महीने में तो थ्योरेटिकली सीखोगे, प्रैक्टिकली सीखने में, हाथ साफ होने में 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे। अभी माइंड में क्या हो गया आपके, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो लोग ऐसे करते हैं, ये वो। थ्योरेटिकली मेरी सारी बातें समझ आ गई, प्रैक्टिकली कुछ भी समझ नहीं आया। थ्योरेटिकली समझ आ गई स्विमिंग क्या होती है, प्रैक्टिकली स्विमिंग नहीं आती है। पानी में कभी उतरे नहीं है, तो जब पानी में उतरोगे तब समझ आएगा खेल चल क्या रहा है। कि एक जो कारपेंटर जिसके पास में एक्चुअल में काम होता है, उसके पास में 2-4-5 असिस्टेंट्स होते हैं। उन असिस्टेंट्स को दिन के कुछ पैसे मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और लोकेशन जहां पर आप रह रहे हो, उस हिसाब से रेट होता है। किसी ऐसी जगह पर हो जो रिमोट एरिया है तो वहां पे 200-300 रुपए, 400 रुपए। और अगर आप यहां पर हो दिल्ली में, एनसीआर में, 500 रुपए, 600 रुपए, मैक्सिमम 700 रुपए, 800 रुपए एक दिन का। वो भी 12-12 घंटे काम करना पड़ता है कई बार। यस सर। तो महीने का कितना हुआ? 20,000 रुपए। सर वो तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। कोई और एग्जांपल दो। नहीं सर, समझ गया, मतलब बात समझ गया मैं आपकी। बात समझ आई? Yes, sir. क्या समझ आई? स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो अपन जैसा सोचते हैं अपनी फेरी टेल दुनिया में वैसा नहीं है, पहले मुंगेरी उसको लाल उतारना के पड़ेगा। हसीन सपने होते हैं, हाँ। जिन सपनों की दुनिया में कुछ भी हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है कि मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, वो 10 अंडे देगी, फिर उसमें से मुर्गियां निकलेंगी, फिर उसमें से ये होगा, फिर मेरा पोल्ट्री फार्म होगा, ये होगा, वो होगा। जब प्रैक्टिकली करने जाते हैं तब पता लगता है अच्छा मुर्गी को बीमारी भी होती है। बहुत सारी मुर्गियां तो मर जाती हैं बीमारी की वजह से, और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो एक्चुअल में जो लाइफ है, एक्चुअल में जो बिजनेस है, वो वैसा नहीं है जैसा आपको टीवी में दिख रहा है, या मेरी बातों में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, वहां दिख रहा है। वो तो थ्योरेटिकल बातें हैं, वो तो तब आपके काम की है जब आप एक्चुअल में कुछ कर चुके हो। डेलीगेट तो तब करोगे ना जब खुद एक लेवल पे पहुंच जाओगे।